हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यानी अब आपका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2023 कंफर्म हो चुका है। और ये कब होगा, क्या इसकी लास्ट डेट है और क्या इसका सिलेबस है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और क्या चीज़ें जो इस नोटिफिकेशन में डाली गई है मेनली। तो आज मैं इन सभी को कवर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 11 अक्टूबर 2022। मतलब आप इस फॉर्म को 11 अक्टूबर 2022 तक भर सकते हैं। और साथ में अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दी गई है वो ये कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा स्टेज फर्स्ट, यानी इसके दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस एंड देन इंटरव्यू होता है। तो प्री जो इसका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो लिखा हुआ है देयर शुड बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये देख सकते हैं कि जो ये पेपर होगा वो 19 फरवरी 2023 पे होगा। तो यानी जो इसका पेपर है वो आपका फरवरी में होगा, गेट के तुरंत बाद ही। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो अभी से इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसका एग्ज़ाम 3 फेस में होता है। एक तो स्टेज फर्स्ट जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेज टू जिसमें आपका मेंस का पेपर होता है, और एक स्टेज 3 जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो स्टेज 2 में क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो भी सब्जेक्ट आप भरते हैं तो उसका पेपर आपका होता है। और जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो आपका 24 से 25 जून को होगा। तो यानी 19 फरवरी के बाद जो अगला एग्ज़ाम अगर आपका होगा वो होगा 24 से 25 जून को। पर शर्त ये है आप क्वालिफाई होंगे फर्स्ट स्टेज में, तभी आप सेकंड में पहुंचेंगे। तीसरी जो मेन चीज़ है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आप देखेंगे केमिस्ट की जो पोस्ट है वो 19 है टोटल, और एक 1 पोस्ट है वो साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए की। तो यानी टोटल पोस्ट जो आपकी होती है 20 होती है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 वैकेंसीज केमिस्ट की पोस्ट में रिजर्व हैं, और दोनों ही, एक तो हार्ड फॉर हियरिंग के लिए रिजर्व है और एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। अब आगे चलते हैं तो आप देखेंगे एज लिमिट जो इसमें 32 ईयर्स है। ये कह सकते हैं अगर आप 2 जनवरी 1991 के बाद पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2002 के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप 21 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और 32 ईयर्स से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बाकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप केमिस्ट्री से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, या अप्लाइड केमिस्ट्री होनी चाहिए, या एनालिटिकल केमिस्ट्री होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड। तो ये कंप्लीट होनी चाहिए। या साथ में अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको पोस्ट तभी मिलेगी या आपकी ज्वाइनिंग तभी होगी अगर आपके पास आपका रिजल्ट और डिग्री होगी तब। अब फीस की मैं बात करूं तो फीस आप देख सकते हैं 200 फीस है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। बाकी अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस है वो एग्जाम्पशन कर दी गई है, और बाकी OBC के लिए भी सेम ही फीस है 200 रुपीज़। और जो लास्ट डेट है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको 11 अक्टूबर है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट में जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका URL है www.upsc.online.nic.in। जो मेन चीज़ें यहाँ पे तो आप देखेंगे, आपका सिलेबस में बता दूँ केमिस्ट्री का, तो ये आप देखेंगे जो सिलेबस है आपका ये स्टेज फर्स्ट का है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पहला पेपर भी 2 आवर्स का होगा, सेकंड पेपर भी 2 आवर्स का होगा। तो यानी 2 घंटे का पेपर होगा, गैप में होगा, बीच में आपका लंच होगा एक तरीके से। और पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा जो 300 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर के लिए, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज ए पेनल्टी, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, कैलकुलेटर लाउड नहीं है यहाँ पे। और साथ में ये भी चीज़ है कि
उन्हीं कैंडिडेट को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा जो फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, और साथ में फर्स्ट के मार्क्स भी टोटल मार्क्स में काउंट होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आपका प्री भी बहुत अच्छा करना है आपको, और मेंस भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि दोनों ही मार्क्स टोटल मिला के आपकी कट ऑफ आएगी। आप ये भी देख सकते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 6 to 7 टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी। जितनी भी वैकेंसी है उसी के हिसाब से 6 to 7 टाइम्स स्टेज 2 में बुलाए जाएंगे, यानी मेंस के एग्ज़ाम में बुलाए जाएंगे। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। कन्वेंशनल टाइप पेपर मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश ओनली, यानी आपको इंग्लिश में ही मेंस का पेपर लिखना है। यानी केमिस्ट्री में अगर आप भरते हैं तो केमिस्ट्री आपके इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, आप हिंदी में अलाउ नहीं है। अब मेंस के पेपर की बात करें तो पेपर मेंस में भी आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो जनरली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का होगा, जो 3 आवर्स का होगा। 200 मार्क्स के होंगे ईच, यानी टोटल मार्क्स इसमें 600 बैठते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड स्टेज जो आपकी है वो इंटरव्यू स्टेज है, जिसमें ये भी 200 मार्क्स की है। और आप देखेंगे कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज टू एज मिस बी द कमीशन एज पर इन द डिस्कशन शैल बी समन्ड फॉर द स्टेज थर्ड। यानी आपके इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए जिसमें आपको क्वालिफाई माना जाए, तभी आप स्टेज थर्ड में जाएंगे। और साथ में यहाँ पे ये है कि स्टेज थर्ड में ट्वाइस द कैंडिडेट बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के, यानी हर एक सीट में 2 कैंडिडेट का कंपटीशन होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ। तो जनरल स्टडीज़ का सेम सिलेबस है जैसे यूपीएससी का रहता है, और सेम सिलेबस यहाँ पे कॉपी किया गया है, पर इसका जो लेवल होता है थोड़ा कम आता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप कोई हल्की सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इसमें एक मिनिमम मार्क्स ज़रूर लाने, पर ये भी आप पे प्रेशर नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही लाने, क्योंकि आप केमिस्ट्री से भी अपने मार्क्स को कवर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अब ये केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसे आप पूरा देख सकते हैं, जिसमें केमिकल प्योरिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, ऑलमोस्ट आपका नेट का ही सिलेबस कवर किया गया है। अलावा मैं देखूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ऑलमोस्ट मैंने सब चीज़ कवर कर दी है, जिसमें आपको हर चीज़ पता लग गई कि कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी फ़ीस है, और क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और क्या इसकी एज लिमिट है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।